Hello, today I will discuss about the maximum efficiency of the wind turbine. मैक्सिमम इफ़िशियंसी जो है विंड टरबाइन की, उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। मैक्सिमम पावर जो होगा वही डिपेंड करेगा मैक्सिमम इफ़िशियंसी कितनी होगी। उस चीज़ को हम लोग एज ए डेरिवेशन के टर्म में ड्राइव करेंगे और ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ विंड टरबाइन। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो हमारी ब्लेड है, उस ब्लेड की जो आप देखेंगे शेप, इनलेट पे उसकी साइज़ कुछ है, एग्ज़िट पे उसकी जो साइज़ है वो वेरी कर रही है। तो इसका मतलब इनलेट पे साइज़ कम है, एग्ज़िट पे जो ब्लेड्स हैं उसकी साइज़ जो है वो एक्सीड है। अब एनर्जी एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। इनलेट पे सपोज दैट AI, इनलेट एरिया VI, इनलेट वेलोसिटी PI, इनलेट पावर या ρI इसको बोल सकते हैं, इनलेट डेंसिटी। ऐसे ही एग्ज़िट पे जो है एग्ज़िट एरिया, एग्ज़िट वेलोसिटी और एग्ज़िट पावर। अब इसका जो प्रिंसिपल है, ये मेन है, एक्सप्रेशन जो हम लोग ड्राइव करेंगे वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एयर की जो ब्लेड का एरिया है उस पे डिपेंड करता है, और जो इनलेट वेलोसिटी ऑफ एयर है उस पे डिपेंड करता है। तो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the density of air, the air swept out by the rotor and the cube of the wind speed. So these are the three major terms that the wind speed is to be calculated, and it is depend upon density, area and inlet velocity. ये फिगर है, इनलेट वेलोसिटी जो है एयर की वो इस फेज़ में आ रही है और एग्ज़िट जो है वो इस टर्म में आ रही है। अब इसको हम लोग समझने के लिए वेरिएशन इन विंड वेलोसिटी और वेरिएशन इन विंड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये वेलोसिटी की लाइन है, ये डायमीटर की लाइन है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है, इनलेट पे जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा हमें पावर ऑब्टेन्ड होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रोटर है। तो विंड की जो एयर है वो इस रोटर पे आई, ब्लेड के ऊपर माउंट हुई, ब्लेड मूव हुआ, ब्लेड के मूवमेंट से रोटर में ट्रांसफ़र हुई और वही रोटर जो है आगे ट्रांसफ़र होके हमें जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि इनलेट पे वेलोसिटी ज़्यादा है, धीरे धीरे करके वेलोसिटी ये रिड्यूस हुई और रिड्यूस होने के बाद ये सस्टेन हो गई एक कांस्टेंट वे में। सिंपली वेरिएशन इन विंड पावर में देखो ये प्रेशर है, ये डायमीटर है। तो पहले जो है इनलेट, ये रोटर है, ये व्हील है, ये वाई डायरेक्शन है, दिस वन इज़ द एक्स डायरेक्शन। तो पहले स्टार्टिंग में जो है वो प्रेशर जो है, टोटल विंड का जो प्रेशर है वो एक्सीड कर रहा है, P से प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज़ किया। अब जैसे ही प्रेशर ब्लेड मूव्स कर गई वो प्रेशर रिड्यूस हुआ और फिर सस्टेनेबल मैनर में वो इस तरीके से ग्राफ गया। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। तो पहले जो इसमें टर्म्स ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं उस चीज़ को हम लोग देख लें। AI एंड AE। AI इज़ इनलेट एंड एग्ज़िट एरिया ऑफ एयर इनक्लोजर। AO को कहते हैं रोटर स्वेप्ट वॉल्यूम। VI एंड VE इज़ इनलेट एंड एग्ज़िट वेलोसिटी इनक्लोजर। V0 है वेलोसिटी ऑफ रोटर, और रो डेंसिटी जो होती है एयर की वो 1.25 है, और M0 जो है वो मास फ्लो रेट ऑफ एयर है। अब these abbreviation that are used at inlet and exit conditions. तो first of all we discuss about the thrust on the turbine by moving air it passes over the rotor. तो जो फोर्स होता है M into एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी और एग्जिट वेलोसिटी, M0 मास फ्लो रेट है। तो टोटल फोर्स ऑन द टरबाइन दैट इज इक्वल टू M0 VI माइनस VE। अब इससे अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है तो हम VO जो कि वेलोसिटी ऑफ रोटर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल टरबाइन के थ्रू जो पावर आएगा ये एट इट इज़, और हमने सिर्फ रोटर के वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एज्यूम दैट दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 1।
आगे हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड व्हेन पासेस थ्रू द रोटर दैट इज़ हाफ mv²। अगर इनलेट और एग्जिट की वेलोसिटी vi और एग्जिट पे ve है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ब्रैकेट में vi² माइनस ve²। अब इसका जो टरबाइन पे टोटल काइनेटिक एनर्जी है जो कि रोटर पे पास हो रही है और जो पावर है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से बोथ आर इक्वल, सो दिस can be written as m naught vi minus ve into v naught is equal to half m naught vi square minus ve²। अब यहाँ से सिंप्लीफाई हम लोग कर लें, m naught कट जाएगा, v naught आ जाएगा, यहाँ vi² माइनस ve² का है तो vi माइनस ve एक ब्रैकेट में और vi प्लस ve एक ब्रैकेट में, vi माइनस ve कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला v naught इज इक्वल टू vi प्लस ve अपॉन 2 हो जाएगा। इसी v naught की वैल्यू हम पावर का जो इक्वेशन नंबर 1 बनाए थे उसमें पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ vo इन इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दैट pt इज इक्वल टू m naught vi माइनस ve ब्रैकेट में vi प्लस ve अपॉन 2। हम जानते हैं जो मॉस फ्लो रेट होता है थ्रू द टरबाइन m naught, उसको अगर हम डेंसिटी के टर्म में देखें तो रो a naught v naught। अब टोटल जो टरबाइन का प्रेशर है हम v naught का यहाँ फॉर इक्वेशन बनाए थे तो v naught की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो रो ए v naught की जगह vi प्लस ve/2 ये पुट करेंगे और ये एट इट इज़ आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टर्म आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाइल सिंप्लीफाई दिस सिंपली इक्वेशन दैट वी गॉट दैट pt इज इक्वल टू 1/4 pa0 vi³ प्लस vi² ve माइनस vi ve²। ये जो है वो एक मेन इक्वेशन बन जाएगी। इसी इक्वेशन से हम लोग मैक्सिमम जो पावर है उसको ऑब्टेन करेंगे। तो मैक्सिमम पावर इंडिकेट्स दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो किसी भी चीज़ का अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना रहता है तो इसको निकालने का एक सबसे मेन जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन वी डेरिवेट विच टू द टोटल इनलेट आइदर एग्जिट वेलोसिटी। तो डेल पी टी अपॉन डेल वी ई इज इक्वल टू 0। इसको वी ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3vi² हो जाएगा और डिफरेंशिएशन करके हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन मिलेगी, या तो वी ई माइनस vi/3 इज इक्वल टू 0 या वी ई इज इक्वल टू vi। दूसरा जो केस है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी जो है vi के इक्वल नहीं हो सकता, इनलेट वेलोसिटी कभी एग्जिट के इक्वल नहीं होगी। वो जो है वेलोसिटी हमेशा मे बी वेरीज एट इनलेट एंड एग्जिट कंसिडरेशन। अब वी ई इज इक्वल टू vi/3 आ जाएगा। इसी vi/3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो आपका ये जो pt की वैल्यू है वही मैक्सिमम पावर को इंडिकेट करता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू pi/3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे vi इज इक्वल टू vi/3 और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी 8/27 रो a0 vi। अब नेक्स्ट जो है इसी से सिमिलर, अगर पावर कोफिशिएंट की हम बात करें तो पावर कोफिशिएंट जो होता है वो पावर आउटपुट फ्रॉम विंड मशीन टू द पावर अवेलेबल इन द विंड। जो टॉर्क होता है रोटर का p इज इक्वल टू टी ओमेगा में ओमेगा 2πn/60, सो वी गेट द टॉर्क ऑन रोटर। जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सियल फोर्स ऑन द टरबाइन। अभी हमने पहले डिस्कस किया था F इज इक्वल टू m naught vi माइनस ve। m naught को हम लोग लिख सकते हैं रो ए वी नॉट की जगह दिस और ये वैल्यू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया रखेंगे π/4 d² तो डायरेक्ट हमारा वैल्यू आ जाएगा F इज इक्वल टू π/d रो d² vi² माइनस ve²। तो यही आपका जो है एक्सियल फोर्स हो गया, मैक्सिमम पावर हो गया, और इसी मैक्सिमम पावर से हम जानते हैं इफ़िशियंसी जो होती है वर्क डन अपॉन नेट इनपुट होता है। तो मैक्सिमम जो पावर होता है उसी से हम इफ़िशियंसी, मैक्सिमम इफ़िशियंसी, जितना मैक्सिमम पावर होगा उतनी ही इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगी। जो a0 एरिया है वो π/4 d² होगा। तो ये जो डेरिवेशन है वो आपका मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ द विंड टरबाइन। ओके, थैंक यू।